तो भाई हाई स्कूल में हम पहुंच चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मैट्रिक की कहानी को, कि मैट्रिक किस तरह स्टार्ट हुई, किस तरह एंड हुई, कितने नंबर बने, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे हम मैट्रिक में पहुंचे, वहाँ पे हमारे साइंस टीचर हुआ करते थे, वो पहले टेस्ट लेते थे कि आया कि साइंस किसको रखनी है या आर्ट्स किसको रखनी है। ये हम टेस्ट लेंगे, ये क्योंकि सारे स्टूडेंट कहते थे हमने साइंस रखनी है, साइंस रखनी है। वो कहता है नहीं, जिसकी कोई कैपेबल, जिसका होगा जितना, वो वही रखेगा। अगर आप आर्ट्स के कैपेबल हैं, मीन्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको घर वाले कहते हैं नहीं साइंस रखनी है, आर्ट्स नहीं रखनी, आर्ट्स का कोई फायदा नहीं है, ये है वो है। हालांकि वो अब आर्ट्स का भी फायदा है आजकल। हमें भी घर वालों ने कहा कि आपने साइंस रखनी है, लेकिन हमें डर था कि अगर साइंस टीचर टेस्ट लेंगे, हमें तो आता जाता कुछ है नहीं खास, हम मीडियोकर स्टूडेंट हैं, तो हमें तो आर्ट्स रखवाएंगे भाई। हमारे जो कज़न थे उसने कहा यार आप मीडियोकर स्टूडेंट हो, अगर आप साइंस नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, और आपने साइंस ही रखनी है। खैर टीचर ने टेस्ट लिए, जो इनिशियल टेस्ट होते हैं, वो खैर बाद में वो फिर रोला डाल के किसी के घर माँ बाप आ गए कि भाई हमारे बच्चे ने साइंस रखनी है, इसको कुछ कर दो। वो फिर टीचर कहे चलो ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो फेल अगर हो गया आपका बच्चा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो भाई चले ठीक है, ये बच्चा साइंस रख ले। खैर जो भी हुआ, बस हमने साइंस रख ली आखिरकार। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन जो वहाँ पे मैथ थी 9th की, बिल्कुल हमारे ऊपर से, कुछ पता नहीं है कि क्या ऐसे एरोप्लेन PIA बन गया, कुछ पता नहीं है, हवाओं की तरह ऊपर से जा रहा है। जो हमारे साइंस टीचर ने, उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी कर लो, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा भाई हमने भी नहीं पढ़ना। उन्होंने कहा कि भाई कैसे नहीं पढ़ना। वो डंडे जो है फुल जोर के साथ लगाते थे। जो हमारे पहले वाले इंचार्ज थे मिडिल के, वो जिस स्पीड से लगाते थे उससे डबल कर लें, तो वो हमारी औकात से बाहर थे। बिल्कुल उंगलियां जो है वो कसम से टूटने वाली होती थी, इतने जोर से डंडे मारते थे, क्योंकि हमारी फायदे के लिए मारते थे। खैर वो ऐसा हुआ था, ऐतिहासिक वो बैच था हमारा। जो हमारे मिडिल के इंचार्ज थे, जो मिडिल तक थे, मीन कि हमें 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ाया था, उन्हीं ने ही हमें 9th से मैट्रिक तक पढ़ाया था। आगे पहले वो 3 साल तक पढ़ाते थे, उसके बाद कोई रूल चेंज हुआ था या कुछ टीचर की कमी थी या जो भी था, उन्होंने कहा चले मैं इन्हीं को 5 साल ही पढ़ाऊंगा, मीन के 2 साल जो बकिया बचे हुए हैं वो भी मैं इनको पढ़ाऊंगा। डिवाइडेशन हो गई, ग्रुप्स की डिवाइडेशन हो गई। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे सेक्शन में चले गए, हम पुराने वाले जो टीचर थे हम उन्हीं के पास रहे। तो आमिर जो है दूसरे सेक्शन में चला गया, हम इस सेक्शन में आ गए, तो बिल्कुल डिवाइडेशन हो गई। कोई पता नहीं आमिर किधर है। अब तो बिल्कुल ही नाता टूट गया। जो हम एक दूसरे को चलो मुलाकात हो जाती थी, देख लेते थे क्लास में, वो खत्म हो गया, सारा कुछ खल्ली बल्ली। डिवाइडेशन इस तरह हुई कि जो नालायक लड़के थे वो भी डिवाइड किए गए, जो लायक लड़के थे वो भी डिवाइड किए गए, क्योंकि एक ही क्लास में करीब नहीं रखनी थी। डिवाइडेशन हुई और मीडियोकर स्टूडेंट्स भी जो है डिवाइड करने थे। हम दोनों भाई जो है वो इस हिस्से में आए, पुराने वाले जो हमारे क्लास इंचार्ज थे उसी के हिस्से में आए, तो बाकी आधे स्टूडेंट्स उस हिस्से में गए। खैर वो फेयर डिवाइडेशन हुई थी, कोई इसमें ये नहीं था कि भाई ज्यादा लायक उसमें चले गए, बिल्कुल फेयर डिवाइडेशन हुई थी, क्योंकि बराबर ही तोला गया था स्टूडेंट्स को कि भाई इसको उधर रखना चाहिए, उसको इधर रखना चाहिए। क्लास में 2 स्टूडेंट का मसला आ गया। एक लड़का था रमीज राजा, दूसरा था इंजमाम उल हक। तो उन्होंने कहा कि टीचर हमारे, उन्होंने कहा कि चले रमीज राजा हमारी तरफ आ जाए, इंजमाम उल हक दूसरे सेक्शन में चला जाए। तो इस तरह उनका मामला भी सॉल्व हो गया। जो क्रिकेट जानते हैं उनको समझ आ गई होगी किस तरह डिवाइडेशन हुई थी। तो भाई हमारे क्लास इंचार्ज ने कहा कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, या आप स्कूल छोड़ दो, या अगर आते भी हो तो फिर आपको रोजाना डंडे खाने पड़ेंगे। लेकिन हमने कहा भी नहीं, हमने चेंज किया, हमने अपने आप को तब्दील किया। हमने कहा भाई नहीं, पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। खैर हमने जी जान से मेहनत की। पहली बार जिंदगी में जिस तरह हमने मेहनत की ना, जिसे कहते हैं ना गधों की तरह हमने मेहनत की। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं कि भाई वाले साहब कहते हैं भाई वाह क्या पढ़ रहे हो, क्या जबरदस्त है। तो क्या हुआ, हमारे जो साइंस टीचर थे वो भी वाले साहब को जानते थे ना, तो वाले साहब को कहीं पे मिले वो कि भाई ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कि क्या प्रोग्रेस है इरफान इकराम की। उन्होंने कहा नील है। हमारे साइंस टीचर ने कहा नील है, हालांकि अच्छी प्रोग्रेस थी हमारी। उन्होंने कहा नील है, कुछ नहीं आती, चट है ये। तो वाले साहब घर आए रात को, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं ना, हम उस वक्त बड़े खुश हुआ करते थे क्योंकि हमारी प्रोग्रेस सही जा रही थी। कोई हमें कुछ नहीं कहता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम क्या पढ़ने वाले बच्चे बन गए थे। वाले साहब ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, मुझे आपके साइंस टीचर मिले हैं, वो कह रहे थे कि भाई इनको कुछ नहीं आता। हमने कहा यार क्या मतलब, टेस्ट सही आ रहे हैं, ये क्या हो गया, क्यों कुछ नहीं आता, हमारे तो अच्छे टेस्ट हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। खैर अगले दिन हम गए क्लास में, हम अपनी तरफ से मुंह बना के बैठे थे भाई और मैं कि भाई यार क्या ये वो, क्या मतलब कि पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था कि इतना पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही ऐसा वैसा क्यों टीचर ने कहा। खैर टीचर ने हमारी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, वाले साहब ने क्या कहा था, क्योंकि उनको शक्ल से पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है। तो भाई हाँ क्या कहा था वाले साहब ने। हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं आता ये वो। उन्होंने कहा तो हाँ तो ठीक है ना। टीचर ने कहा कि भाई मेरा असूल है, कोई भी माँ बाप मुझसे पूछता है कि आपका बच्चा कैसा है, मैं कहता हूँ मज़ा नहीं है, काम का नहीं है। क्योंकि अगर वो उनको कह दे कि भाई आज मैं आपके टीचर से मिला हूँ, वो कहता है कि भाई आपके बच्चे बढ़ने वाले हैं, बहुत लायक है, तो वो कहते हैं कि वो बच्चा पढ़ना ना छोड़ दे। कि भाई अगर मैं वो तारीफ में थोड़ा सा ना वो जिसे कहते हैं ना वो कर जाए कि हाँ अब मैं देखो टीचर कह रहा है कि अब मैं पढ़ने वाला हूँ, वो थोड़ी सी उसमें वो अक्कड़ टाइप आ जाती है, वो फिर पढ़ना कम कर देता है कि अब तो मैं लायक बन गया हूँ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने आपके वालिद साहब को कहा कि भाई इनको कुछ नहीं आता,
तो हालांकि हमने टेस्ट हमारे सही थे, सारा कुछ सही था। हमें उस दिन समझ आई कि अच्छा वो जो आमिर खान कहता है कि अच्छा से वो सीन याद आ गया। तो इस तरह सिलसिला चल रहा था। एक चीज़ और होती थी, हमारी बिजली नहीं हुआ करती थी, घर की बिजली की नहीं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक होता था सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे स्कूल में बायोलॉजी थी, बायो थी, और बायो का दूसरा तीसरा चैप्टर होता था 9th में, डड्डू वाला, ठीक है, वो मेंढक वाला, वो बड़ा औखा होता था। और एक हवा बना हुआ था, जो हमारे सीनियर थे जितने भी गए थे एक साल पहले वाले, जो जितने भी जिन्होंने पेपर वगैरह हुए थे, वो उनमें से तकरीबन कुछ 40-50% सब फेल थे, जिनकी बायोलॉजी फेल थी। और जिनकी बायो पास हुआ करती थी, हम उनको जो है ना हाथों से सैल्यूट करते थे, इसकी बायो पास है, इसकी बायो पास है, एक उनको ऐसा दर्जा दिया जाए जैसे कि वो पीर हो। तो हम उसे कहते थे कि हमारे साथ वो रिपीटर भी आ गए थे ना, 2-2 3-3 सप्लियों वाले, उन्होंने दोबारा कहा हम रिपीट करते हैं। हम उनसे पूछते हैं हाँ भाई कितनी सप्लियाँ लगी हैं तुम्हें? वो कहते हैं कि 3 सप्लियाँ लगी हैं। तो कौन कौन सी? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोपास। बायोपास है आपकी? ओ हो यार, ये बंदा, इसकी बायोपास, यार ये बंदा लाइक है, इसके साथ 2 नंबर हुए यार, देखो बायोपास हो जाती है, इतना मसला नहीं है। तो इस तरह से हुआ करता था। उसका कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था। बिजली हमारे कजन हुआ करते थे, वो कहते हमने बिजली रखी हुई है। मैंने कहा बिजली रखी हुई है क्या मतलब? मैंने कहा हमारी इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट होता था, आप में से कई जानते होंगे, अगर उस साइड पे, तौसा वाली साइड पे या जनूबी पंजाब में आगे पीछे इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट होता था। अगर आप बायो ना करना चाहें, ऑप्शनल होता था, या बायो पढ़ें या आप इलेक्ट्रिकल पढ़ें। कंप्यूटर उस वक्त बहुत काम हुआ करता था। जो कंप्यूटर 2010 में आया था, 2010 में पहली मतलब हमारी कंप्यूटर लैब बनी थी, तो उसमें 2010 में बना था। खैर हमारी बिजली वो वाली बिजली नहीं हुआ करती थी, हमारे घर की बिजली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सीन था। उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम आ गए हमारे। एग्जाम गए देने, लैया हमारे लिए एक बड़ा तोप चीज़ हुआ करती थी कि भाई लैया एग्जाम देने जाना है हमने। भाई हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये भी होता था, डर लगता था कि भाई हम लेट ना हो जाएं। हमारे पहले जो 9th के एग्जाम हुए थे वो हुए थे डीपीएस में, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल था या लैया पब्लिक स्कूल था, कुछ इस तरह था, वहाँ पे हुए थे। हम कहते थे कि यहाँ पे एग्जाम हो, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे शहर में एंटर होते हैं तो आगे आ जाता है, करीब होता है, जल्दी पहुँच जाना होता है। कुछ स्टूडेंट्स हमें डराते थे, वो जो मॉडल हाई स्कूल है ना, वो खुदा के पिछाड़ों, ठीक है, इस तरह को मिसाल देते, वो बहुत दूर है, उधर बड़ा मसला होता है, आने जाने बहुत टाइम लगता है, वो यार बड़ा मुश्किल है वहाँ पे जाना। क्योंकि हम बच्चे थे, हमें नाम बाइक तो चलानी आती थी उस वक्त, लेकिन हमें कभी इस तरह सफ़र नहीं किया था अकेले। तो वो हमें डर लगता था कि वहाँ पे एग्जाम ना हो। बस हम कहते थे कि भाई सख्ती जितनी मर्जी हो जाए, लैया पब्लिक स्कूल में डीपीएस में वहाँ पे सख्ती होती थी, लेकिन यह है कि करीब होता था, हम कहते खैर है, हमने कौन सा नकल लगानी, हमारे इतना गुर्दा ही नहीं है कि हम नकल लगा सकें। खैर हमारे एग्जाम हो गए, वहाँ पे सारा कुछ हो गया। तो उसमें ये नकल चकल वाला सीन नहीं था भाई, हमने प्योर जो है खालिस अपनी मेहनत से एग्जाम दिए थे वो वाले। पहली मतलब हमने मेहनत की थी और पूरे इलाके को पता था कि हमने मेहनत की थी। एग्जाम हो गए, फिर क्लासेस वगैरह 10th की जो चलती हैं वो भी चलती रही। आखिरकार हमारा रिजल्ट आ गया। मेरे नंबर बने 480 नंबर होते थे, हाँ 450 से 480 थे, 480 थे। 480 में से मेरे 357 नंबर होते थे। उस वक्त 2009 की बात है, 2010 में रिजल्ट आया था, तो उस वक्त ये बहुत नंबर हुआ कर रहे थे, 357। और हमारे क्लास इंचार्ज थे, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, इसके 357 नंबर कैसे आ गए। एक और लड़का होता था, वो मुझसे अच्छा बहुत लाइक लड़का था, अभी लाइक ही ऐसे समझे, हफीज़ नाम था उसका, तो वो लाइक स्टूडेंट में कंसीडर होता था। उसके 359 थे, 2 नंबर मेरे से ज़्यादा थे। तो टीचर ने उसे कहा कितने नंबर बने, उसने कहा 359। उसने कहा इरफानुल्लाह के 357 है, तुम इससे बहुत ज़्यादा लाइक थे, तुम्हारे 359 बने, 2 नंबर ज़्यादा इससे। नालायक, डूब मरो, इसके नंबर इतने आ गए। ये नहीं पता था टीचर को, जो हमारे क्लास इंचार्ज थे। इधर तो एमबी के हिसाब से लितर पढ़ रहे थे, वो जो साइंस के सब्जेक्ट थे ना, उस साइड से हमारे जीबी के हिसाब से हमें खल्ले पढ़ रहे थे। तो वजह वो टीचर थे जिसकी वजह से हम पढ़ रहे थे। खैर इधर से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साफ ज़ाहिर 3 सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, फिर चौथे में भी आप इधर इंग्लिश वाले जो होते थे सब्जेक्ट, जो हमारे क्लास इंचार्ज वो इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश में भी बंदा जो है वो फिर हो जाता है, अच्छा बन जाता है। खैर इंग्लिश हमारी वैसे भी हमें वो कॉन्फिडेंट थे कि हम भाई इंग्लिश हमें आती है, चाहे ना आए लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। तो हम उस तरह जो है 357 नंबर मेरे बने थे। खैर रिजल्ट चलता रहा, और उसके बाद मैट्रिक के भी हमारे रिजल्ट आ गया, एग्ज़ाम हुए और रिजल्ट सारा कुछ वहीं, फिर डीपीएस में वहीं पे हुए एग्ज़ाम। हम कहते थे, कोशिश होती थी कि हमें हमारे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो, फर्स्ट टाइम हमारा एग्ज़ाम हो, जान छूट जाए। तो इस तरह जो है हमने एग्ज़ाम दिए। मेरे मैट्रिक में बने थे 840 नंबर, 840 नंबर 1100 में से बने थे, या 1050 थे, 1050 थे या 1100, 1050 थे मेरे ख्याल में, हाँ भूल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं। 1100 मेरे ख्याल में एफएससी के होते हैं, 1050 मार्क्स थे, उसमें से मेरे बने थे 840। तो मैंने वैसे अपनी तरफ से वो अंदाज़ा लगाया था कि मेरी कौन सी पोजीशन बनी थी। पहले नंबर पे कलीम था, दूसरे नंबर पे मुझे 9th में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, क्योंकि पता नहीं मेरे से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। पहले पे कलीम था, जो हमारे स्कूल में थे, जो हम रेगुलर जो हम क्लास में आते थे, पहले में कलीम था, दूसरे से में फैसल था, तीसरे में मेरे ख्याल में ये हफीज़ था, और
चौथे पे मेरे ख्याल में मैं था, या 5वें पे होऊंगा, मेरे ख्याल में चौथे में था। अजमल एक लड़का था, वो मेरे ख्याल में वो पीछे चला गया थोड़ा बहुत, मुझे 836 थे, उसके मेरे ख्याल में 846 बने थे हाफिज़ के, वो भी 6 नंबर ज़्यादा थे, पहले 2 थे फिर 6 मेरे ख्याल में ज़्यादा थे, हाँ इतने बने थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में चौथी पोजीशन बनी थी। वो भी कहाँ नालायकी का टैग, कहाँ फिर हम लाइकी वाले उसमें आए, फिर जो स्टूडेंट्स लाइक होते थे वो पेपर चेक करते थे, पेपर वगैरह चेक करते थे, जो टीचर कहते थे कि हाँ भाई पेपर चेक करो, पेपर हम चेक करते थे। कभी कभार हमारे टीचर निकाल देते थे हमें कि भाई तुम्हारी प्रोग्रेस ख़राब होती जा रही है, तुम निकलो ग्रुप में से, हम निकल जाते थे। फिर कहते थे कि हाँ भाई क्यों नहीं, ठीक है आ जाओ, आप तुम्हारी प्रोग्रेस ठीक होगी, आप पेपर जाके चेक करो। उसमें कभी कभार ऐसा भी होता था, हमने डंडियाँ भी उस वक्त मारी है। अब कभी फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्ट ठीक नहीं हुआ, नसीर जो था, नसीर हमेशा अवेलेबल होता था हेल्प करने के लिए। नसीर जो है बहुत बंदा ज़बरदस्त था, मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, मैं उसको ढूंढता हूँ, फ़ोन नंबर पहले था फिर गायब हो गया, तो उसका मैं फ़ोन नंबर ढूंढता हूँ, मुझे मिल जाएगा। खैर 1-2 लड़कों को मैसेज करना पड़ेगा, नसीर का नंबर दे दो। नसीर अवेलेबल होता था 24 घंटे। अब क्या होता था, जो मॉनिटर के पेपर होते थे ना, वो हम एक दूसरे मॉनिटर हम चेक करते थे, टीचर बहुत कम चेक करते क्योंकि टाइम बहुत कम होता था। हमारे जो टीचर थे साइंस टीचर, वो बिलीव मी 9 के 9 जो लेक्चर होते थे ना, वो 9 के 9 पढ़ाते थे, पहले से लेके एंड तक कोई लेक्चर उनका खाली नहीं होता था, क्योंकि साइंस टीचर वो सिर्फ एक ही थे। ये तो अब 2010 में एक और टीचर आए थे फिजिक्स के, वो उन्होंने पढ़ाई थी हमें, तो बाकी जो है सारा दिन वो बिजी रहते थे। वो किस तरह पेपर चेक करते थे, बड़ा उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ था। तो जब हम मॉनिटर भी एक दूसरे के हम पेपर चेक करते थे, हम खुद अपना पेपर चेक नहीं कर सकते थे, लेकिन हम मॉनिटर चेक करते थे एक दूसरे का भी, तो हमें पता होता था कि भाई किस मॉनिटर के पास जा रहा है, या हमारी ये ग्रुपिंग हो जाती थी ना, हम हाँ भाई मेरा पेपर चाहे तेरे पास है, हाँ मेरे पास है, अच्छा ये मेरा पेपर बिल्कुल फारिग हुआ है, इसको पेपर को घर रखना। क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर होते थे, टेस्ट होते थे हमारे, पर टीचर को नहीं पता कि किस टेस्ट की मैं चेक कर रहा हूँ और किसका ये रिजल्ट है, और बस वो अगर ना भी हो उसमें तो खैर है, ठीक है। तो कभी कभार बंदा पकड़ा भी जाता था, लेकिन हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि बहुत कम ही होता था, 1 या 2 या 3 मरतबा हुआ होगा, या मैक्सिमम 5 मरतबा हुआ होगा, या 5 में ज़्यादा कह रहा हूँ, जब मैंने नसीर को कहा कि भाई यार मेरा पेपर है, इसको घर रख के आना, क्योंकि ये मेरा पेपर बिल्कुल फारिग हुआ है। वो बीमार थे या पढ़ा नहीं था, या जो टीचर ने टेस्ट लिया था उसमें हमारे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, जो भी था। तो इस तरह भी हमने किए हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें सही से बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, और कोई गलत बयानी नहीं की थी। हाँ, मैं जब चेक करता था पेपर, स्टूडेंट कोशिश होती थी कि भाई हमारा पेपर जो है इसके पास जाए, यार इस लड़के के पास जाए। मैं जब पेपर चेक करने बैठता था, मैं रियायत वाला खाता रखता था, मैं कहता था कि यार खैर है, तो मैं थोड़े से नंबर न दे देता था, कि थोड़ा रिलैक्स रखता था कि भाई खैर है, होता है ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे होता था कि यार इनको डंडे लगेंगे, गुजारा किया हुआ है, आधा सवाल लिखा हुआ है, चलो नंबर दे देते हैं। खैर मैं उनकी तरफ समटाइम देख भी रहा होता हूँ कि यार वो मासूमाना शक्ल उन्होंने बनाई होती है, यार ये अभी खले खाएंगे, तो कोशिश करता था कि उनको नंबर दे दूँ। मैं नंबर में ऐसे मतलब थोड़ा मार्जिन सख्ती नहीं करता था। एक हमारी क्लास में लड़का होता था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमें भी नहीं छोड़ता था। वो भाई उसके पास अगर पेपर चला भी जाता, हम ये भी नहीं कह सकते थे कि भाई यार हमारे पेपर घर रखे ना। वो बहुत ही कोई परले दर्जे का सख्त बंदा था, सड़ियल बंदा था, ऐसा समझे। उसकी क्लास के साथ कोई इतनी नहीं बनती थी। खैर एक चीज़ मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी थी, जो लास्ट टाइम उसने की होगी। अगर मैं ये वीडियो उनको सेंड करूं दोस्तों को, अपने मैट्रिक वालों को, वो पहचान जाएगा कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उसने कहा कि पता नहीं उसने अपनी तरफ से सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो इंटरव्यू ले रहे थे ना टीचर, ऐसे ये उस वक्त लैपटॉप था एक टीचर का, उन्होंने कहा क्लास वाले सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, विचार, POV वो दे ले इनसे। खैर उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, हमने कहा कि हम टीचर सारे अच्छे थे, ये था वो था, और इस तरह जो भी होता है। आप टीचर को बुरा तो नहीं कह सकते, अच्छे भी थे, साफ ज़ाहिर है, इतनी मेहनत की थी और इतने उन्होंने एफर्ट की थी हमारे लिए। तो उस लड़के ने कहा कि भाई यहाँ पे मुझे कोई टीचर पसंद नहीं आया, ये सारे ऐसे हैं, तो ये है तो वो है, तो अपनी तरफ से वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कि कई होते हैं ना बंदे, उनको पता नहीं क्या होता है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है या जो भी होता है, कि भाई जो बाकी लोग बात कर रहे हैं ना, मैं वो बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ी हट के बात करूँगा ताकि सारे सुने, ठीक है। तो इस तरह होता है ना सम टाइम कुछ बंदों में, कि भाई हम कोई डिफरेंट बनने के चक्करों में जो है ना, वो फिर नहीं देखते कि रिस्पेक्ट का मामला क्या है क्या नहीं। मुझे कोई टीचर अच्छा नहीं लगा, ये है तो वो है, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए टीचर्स को, ये ठीक है, उसकी बात थोड़ी बहुत ठीक थी। लेकिन आप इस तरह भी कह सकते थे कि भाई टीचर्स सारे अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अगर फ्रेंडली नेचर मिल जाए या फ्रेंडली इस तरह हो तो ये बेहतर हो सकता है। आप ये तो नहीं कह सकते मुझे कोई टीचर अच्छा नहीं लगा, ये है वो है, तो इस तरह ये गलत चीज़ है। ये बात उस लड़के की मुझे सही नहीं लगी थी। हाँ बाकी वो अगर लड़का सख्त था, उसकी मार्किंग सख्त थी, वो अगर नहीं वो ढील देना, वो उसका अपना फेल है, वो ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो ये सोच रहा है कि भाई टीचर ख़राब थे, ये थे वो था, मुझे कोई टीचर वो नहीं अच्छा लगा, तो ये तो वो लटरम पटरम, तो दैट टोटली नॉनसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी थी। खैर वो हमारा एंड हो गया 2010 में मैट्रिक का सफ़र। 840 मेरे नंबर मैंने आपको बता दिए, A+ ग्रेड मेरा बना था, पूरे के पूरे A+ ग्रेड बना था 840 मार्क्स के साथ। एक हमारे और इंचार्ज भी हुआ करते थे, वो दूसरे सेक्शन में होते थे, वो बहुत फनी बंदे थे, वो बहुत धोते थे लड़कों को। उनकी ना उस हर उस लड़के के साथ उसके अवैर था जिसको वो जो नालायक
था, वो वैर निकालता था कि भाई इसको क्यों नहीं आता, ये पढ़े, ये क्यों नहीं पढ़ता। हमारे साथ खैर वो हमें बहुत लाइक तस्वर करते हैं कि ये बहुत ही ना कोई थीटे हैं, कोई आला किस्म के। हालांकि हमें अपना पता था कि खैर लाइक हम उस वक्त बन गए थे 9-10 में आगे, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे टीचर, अगर मैं रिस्पेक्ट का ऊपर नीचे कर रहा था, रही था या रही तो नहीं थी, कर रहा था या कर रहे थे, इसको अगर ऊपर नीचे कर दूँ इसको अपने माजरत के, क्योंकि मैं फ्लो में बोल रहा होता हूँ तो फिर बोल जाता हूँ। तो वो क्योंकि हम पेपर वगैरह चेक करते थे और उसको लगता कि भाई ये दोनों भाई जान ये थोड़े से लाइक हैं, तो हमें भी उस कैटेगरी में वो कंसीडर कर देते हैं हमें। क्योंकि हम सम टाइम ऐसा होता है अपने आपको खुद यकीन नहीं होता कि भाई यार हम लाइक नहीं है, लेकिन अगर टीचर समझ रहा है लाइक है, हमने उसको पूरा करना है, लेकिन इतने लाइक नहीं है जितना टीचर समझ रहे हैं। तो ये सीन भी हुआ करता था। खैर हमारा मैट्रिक का सफर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद हम चले गए लैया कॉलेज ऑफ साइंसेस, लैया में, LCS उसे कहते थे। वहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल क्या चक्कर था, किस तरह से सिलेक्शन हुई, किस तरह हमारे FSC में कितने नंबर बने और क्या सीन था, कितने दोस्त बने, नए दोस्त हमारे बने वहाँ पे, और उसके बाद क्या क्या सिनेरियो होता था, क्या क्या गलतियाँ हमने वहाँ पे की, किस तरह सारी चीज़ें हुई, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए। उसके बाद हम फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी लाइफ में। यूनिवर्सिटी लाइफ में बड़ा मज़ा आएगा, उसमें फिर हम आगे फिर यूनिवर्सिटी का के बाद क्या किया, ये लटरम पटरम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो।